कुछ ही दिनों के अंदर भाई दिवाली आने वाली है और उसकी तैयारी के लिए यहाँ पे सेल भी शुरू होने वाली है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी चीज के बारे में जो भाई आप में से बहुत से लोग चाह रहे थे। मैंने काफी सारे कमेंट्स भी पढ़े थे, इसके बारे में डिटेल्स बता दो, कितना इसका रेट कट होगा और कितने प्राइसिंग में आएगा। तो जितने भी लोग भाई इंतजार करते थे लैपटॉप्स की डील की वीडियो का, आज भाई आप लोगों का इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे बेस्ट डील जो कि आप लोग इस टाइम पर Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पे ले पाओगे। और हाँ, पहले बता देता हूँ ये चीज की जो GIF सेल है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल Amazon की, उसकी जो स्टार्टिंग है हो रही है 23 सितंबर से, बट आप लोग 21 सितंबर की रात 12 बजे से सेल का लाभ उठा सकते हो अगर आप लोग प्राइम मेंबर हो, क्योंकि एक दिन पहले से स्टार्ट हो जाएगी उन लोगों के लिए और एक दिन पहले 21 तारीख की रात से ही लग जाएगा 22 तारीख जब 12 बजेंगे। तो ये चीज है जिसके अंदर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं। तो पहले से बता के चल रहा हूँ कि भाई 21 तारीख रात को कार्ड्स वार्ड लेके बैठ जाना। और अगर लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो आगे चलो, आपको आज ऐसी तगड़ी 11 डील्स बताता हूँ जो बहुत ही क्रेजी है। ये स्पेसिफिक डील्स सभी ना एसर के ऊपर है। एसर ब्रांड आप लोगों को बताया भाई काफी जाना माना ब्रांड है भाई, गेमिंग के अंदर ले लो या फिर नॉर्मल कंज्यूमर लैपटॉप्स के अंदर ले लो, काफी ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। एंड पर्सनली मैंने भी इनके लैपटॉप्स काफी ज्यादा यूज करे हैं। तो जितनी मैंने अभी डील्स इनकी क्यूरेट करी है सभी को मैंने खुद जाके थोरली चेक करा है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्राइसिंग इनकी पहले थी और अभी जो सेल में आएगी वो काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से एक अच्छी रिकमेंडेशन बन जाती है लैपटॉप। तो मैं ना स्टार्ट करूंगा थोड़े बेसिक रेट से और फिर हम लोग थोड़ा ऊपर की रेट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले लैपटॉप जो है वो है एसर एस्पायर 3। ये एक बजट में काफी ज्यादा आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन देता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे को इंटेल सेलेरॉन N4500 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा सही प्रोसेसर है अगर लोग बजट सेगमेंट में देखो। साथ ही में 8GB की LPDDR4X रैम मिल जाएगी, 256GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट है अगर आप लोग बजट को दिमाग में रख के चला। बजट भी बताता हूं मैं आगे चले कितना है इसका। और ये जो है ना न्यू लॉन्च्ड है और इसी वजह से मैं आपको ये वाली डील बता रहा हूं। बाकी अगर आप लोग देखो तो सिर्फ 1.5 kg का है, तो काफी ज्यादा लाइट वेट रहता है। बाकी अगर आप लोग बॉडी देखो तो आपको भाई बढ़िया देखने को मिल जाती है, स्लिमलाइन बॉडी है और आजकल के टाइम पे स्लिमलाइन बॉडी होना अनिवार्य भी हो जाता है। और अगर राइट साइड में देखो तो टाइप ए पोर्ट देखने को मिल जाता है, माइक्रो एसडी का स्लॉट देखने को मिलता है, साथ ही में हेडफोन जैक भी है और डिस्प्ले का जो साइज है 15.6 इंचेस। तो अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है ना, आपको लैपटॉप चाहिए अपनी नई स्टडीज करने के लिए, लैपटॉप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसका जो करंट प्राइस है वो 30,999 का चल रहा है, लेकिन अगर आप लोग इसको सेल में खरीदोगे तो आपको मिल जाएगा 16,990 रुपए में। तो जितने भी न्यू लर्नर है उनके लिए एक अच्छी डील बन जाएगा। अब जो सेकंड लैपटॉप है ये एसर का एस्पायर लाइट। अभी जो मैंने आपको लैपटॉप बताया ये उससे थोड़ा सा बेटर है, प्राइसिंग की थोड़ी सी हल्की सी ऊपर हो जाती है, लेकिन इसके आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो थोड़े से परफॉर्मेंस हंग्री बंदे हैं जिनको ज्यादा काम करना लैपटॉप में, थोड़े बिगिनर से ऊपर हो चुके हैं, तो आप लोग ये वाला लैपटॉप देख सकते हो। इसके अंदर आपको Ryzen 3 5300U प्रोसेसर मिल जाता है विद 16GB ऑफ रैम एंड 512GB ऑफ स्टोरेज। ये दिखने में भी अच्छा है, साथ ही में इसके अंदर आपको मेटल बॉडी मिल जाती है और इसका जो ओवरऑल वेट है 1.59 kg है। तो ज्यादा ऐसे आपको हैवी नहीं लगेगा जब आप लोग ट्रैवल करोगे। एंड मेरे हिसाब से ट्रैवलिंग करते हैं लोग जब लैपटॉप लेते हैं उनका भाई रहता है काम इधर उधर जाने का भी। इसके अंदर ना आपको एक चीज अच्छी मिलती है, इसमें आपको फुल साइज HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है, USB 3.0 का भी पोर्ट देखने को मिलता है। इसका जो नॉर्मली रेट है वो अराउंड चल रहा है 46,990, लेकिन आप लोगों को ये डील प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा सिर्फ 24,990 में, जिस वजह से ये एक बहुत ही बढ़िया रेट पे आ रहा है। और Ryzen का प्रोसेसर मिलने से ये हो जाता है कि आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस के अंदर बूस्ट मिल जाएगा। तो आप लोग ये वाला लैपटॉप जरूर चेकआउट करना। अच्छा, जो थर्ड लैपटॉप में बताने वाला हूं ना, ये इसी वाले जो अभी लैपटॉप मैंने बताया इसी का बड़ा भाई मान लो, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो इंप्रूव हो गया है। बेसिकली बॉडी और बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है, 15.6 इंच की डिस्प्ले हो गई, दिखने में बिल्कुल डिजाइन सेम है, सारे पोर्ट्स बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसर आता है वो है Ryzen 5 5625U। एंड ये इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। साथ ही में इसका जो रेट है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। अभी के टाइम इसका रेट जो आसपास 58,999 का चलता है, लेकिन आपको सेल के अंदर ये ऑलमोस्ट 28,990 का पड़ेगा, जिस वजह से भाई एक बहुत ही कम प्राइस के अंदर आ रहा है। और जो स्पेसिफिकेशन ये दे रहा है वो एक नए लोगों के लिए जो बिगिनर से थोड़ा ऊपर की परफॉर्मेंस चाह रहे हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट डील बन जाएगा। जिस वजह से अगर आपको थोड़ी और परफॉर्मेंस चाहिए पिछले वाले Ryzen 3 से Ryzen 5 के अंदर जंप चाहिए तो आप लोग ये वाला पिक कर सकते हो। बाकी इसमें आपको वही सेम चीजें मिलती है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी और ज्यादा चाहिए और आपको इसी का डिजाइन पसंद आ चुका है तो आप लोग इसी के अंदर एक और मॉडल जो पिक कर सकते हो जो कि Ryzen 7 के साथ आता है। इसके अंदर 7730U प्रोसेसर डला हुआ है, सेम 16GB की आपको रैम मिल जाती है, 512GB की SSD मिल जाती है, 15.6 इंच का पैनल है, IPS LCD वाला ही, बिल्कुल सेम भाई दिखने में लैपटॉप है हर एक चीज। इसका जो प्राइस है Ryzen 5 वाले से बढ़ जाएगा, लेकिन एक्चुअली सेल के अंदर वो भी इतना ज्यादा नहीं है, बताता हूं। नॉर्मली इसका रेट अराउंड 65,999 का चल रहा होता है, लेकिन अभी इस टाइम पर सेल में अगर आप लोग लोगे तो 34,999 रुपीज का आपको ये वाला एसर एस्पायर लाइट मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर आप लोग भाई ऐसे डील को ढूंढ ही रहे हो और आपको Ryzen प्रोसेसर पसंद है एंड आपने देखा है भाई उन्होंने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस करी पिछले इतने कुछ सालों में, तो ये वाले लैपटॉप्स उन कैटेगरी के अंदर भाई बढ़िया फुलफिल कर रहे हैं हमारी चीजें। लेकिन अगर आपको भाई मान लो Ryzen की तरफ नहीं जाना, आपको AMD प्रोसेसर नहीं चाहिए, आपको इंटेल चाहिए, इंटेल थोड़ी स्टेबिलिटी दे देता है, कुछ हमारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो इंटेल के साथ ज्यादा कंपैटिबल होते हैं, तो अगर आपको वो चाहिए उसके लिए आता है एसर का स्मार्ट चॉइस एस्पायर लाइट, जिसके अंदर की आपको भाई 12 जनरेशन का इंटेल कोर i5 प्रोसेसर मिल जाता है। ये थोड़ा दिखने में अलग हो जाता है, इसके अंदर आपको सेम लेकिन 16GB की रैम मिलेगी, 512GB की SSD मिल जाएगी, 15.6 इंच का ही पैनल मिलेगा IPS LCD वाला, और उसका जो वेट है हल्का सा ज्यादा है 1.7 kg का है। इसके अंदर आपको सिल्वर कलर भी मिलता है, कलर आप लोग चूज कर सकते हो। बाकी दिखने में ये जो है लैपटॉप बढ़िया है। इसकी जो डिस्प्ले वाइड व्यू एंगल 170 डिग्री तक रोटेट हो सकती है, जिससे कि आप लोग भाई इजीली इसको कहीं पर भी ऐसे एंगल में बिठा के आराम से वॉचिंग करना चाहो कर सकते हो, अपना कुछ पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। इसका जो रेट है अभी एक्चुअली 66,999 के आसपास चलता है, लेकिन आप लोगों को ये वाला जो सेल में है 35,999 रुपीज
से मिल जाएगा। अगेन इसका प्राइस काफी कम है। इंटेल को अगर आप लोग मद्देनजर रखो, इंटेल के प्रोसेसर यूजुअली महंगे होते हैं, तो उस हिसाब से ये अच्छी डील बन रहा है। लेकिन आप मान लो अगर आपको भाई 12 जनरेशन वाला नहीं चाहिए इंटेल को, आपको 13 जनरेशन वाला चाहिए, तो आप लोग एसर का एस्पायर लाइट ले सकते हो, ये वाला। इसके अंदर आपको भाई अगेन 15.6 इंच का ही पैनल मिलता है, 16 GB की रैम मिल जाती है। बट इसमें इंटेल कोर i5 13 जनरेशन वाला है 1334U, जिसके अंदर अगेन मेटल बॉडी आएगी, थिन ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर रहेगा, और साथ में इसका जो वेट है वो भी थोड़ा कम है, अराउंड 1.59 kg है, जिस वजह से ये भी एक अच्छी डील बन जाता है। और प्राइसिंग सुनोगे तो आपको और बड़ा मजा आएगा, क्योंकि 77,999 का ये नॉर्मली कॉस्ट करता है, बट सेल के अंदर एसर ने इसे 38,990 इसका प्राइस कर दिया है, जिस वजह से अगेन भाई अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी डील है। अगर आप लोग 13 जनरेशन वाले प्रोसेसर को ध्यान में रखोगे तो एक बढ़िया सेगमेंट में आ रहा है लैपटॉप। अब जो मैं आपको नेक्स्ट लैपटॉप बताऊंगा ये थोड़ा प्रीमियम यूजर्स के लिए, जिनको थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए होती है अपने लैपटॉप से, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट डील है। अगर आप देखो तो ये है एसर का एस्पायर गो, जो कि 14 इंच का एक लैपटॉप है। इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 5 आपको प्रोसेसर मिलता है, जो कि 14 जनरेशन वाला है। हाँ भाई बिल्कुल बढ़िया वाला, और साथ ही में 16 GB की DDR5 रैम मिल रही है। जब लोग DDR5 सुनते हैं मजा सा आता है। और साथ ही में 512 GB की SSD मिल रही है, और ऊपर से IPS पैनल मिलता है, तो कलर एक्यूरेसी सही रहती है IPS पैनल के अंदर। नॉर्मली VA पैनल से तो देखो बेटर ही होते हैं। बाकी वेट भी देखो ज्यादा नहीं है, अराउंड 1.5 kg का ही है। साथ ही में इसमें माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट का भी आपको ऑप्शन मिलता है। आप लोग एक सिंगल बटन दबाओगे, आप लोग थोड़ा सा AI वाली चीजें कर सकोगे, AI टास्क, ईमेल लिखना हो, मैसेज पढ़ने हो, ये सब चीजें हो जाएंगी इससे। और साथ ही में Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट आ रहा है। इसकी जो नॉर्मल रेट है वो 72,999 चलती है, बट सेल के अंदर ये आपको मिल जाएगा 42,990 के अंदर। अगेन बहुत ही गुड प्राइसिंग है, कंसीडर करें अगर इसका भाई ओवरऑल स्पेसिफिकेशन को, ओवरऑल लुक्स को, तो ये भी एक अच्छी डील है। नेक्स्ट डील जो बताऊंगा मैं वो थोड़ी सी अब गेमर भाइयों के लिए है। अगर भाई देखो आपका कंज्यूमर लैपटॉप वाला सिस्टम खत्म हो चुका हो, तो हम लोग चलते हैं थोड़ा गेमर भाइयों वाले की तरफ, क्योंकि भाई देखो अंदर सभी के ना एक ऐसे बच्चा रहता है, थोड़ा सा हमारा गेम खेलने का शौक रहता है, तो ये लैपटॉप्स उनके लिए काफी बढ़िया है। तो अब गेमिंग सीरीज के अंदर जो पहला लैपटॉप है वो है एसर का ALG, जो कि इंटेल कोर i5 13 जनरेशन के साथ आता है। लेकिन इसके अंदर आपको ना भाई एक अलग चीज मिलती है, जो कि डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, और वो भी भाई RTX 3050 विद 6 GB ऑफ GDDR6 मेमोरी। और ये जो 3050 है ना भाई डेडिकेटेड जब आपके लैपटॉप में लग जाए तो समझ जाओ भाई गेमिंग आपकी नेक्स्ट लेवल जाएगी। चाहे देखो गेमिंग करो या फिर आप वीडियो एडिटिंग वाले काम करो, मोशन वाले काम करो, आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ चलाओ, तो आपकी जो GPU की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे आप लोग और ज्यादा बेटर चीजें कर पाओगे। इसी वजह से इसका थोड़ा वेट भी ऊपर हो जाता है, 1.99 kg का है, बट बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। इसके अंदर आपको कीबोर्ड भी बैकलाइट मिल जाता है, 512 GB की SSD मिलती है, 16 GB की आपको रैम मिल जाती है अगेन इसके अंदर, एंड जो डिस्प्ले का साइज है वो भी 15.6 इंच का है। इसका जो प्राइसिंग है आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी, क्योंकि बहुत ही बढ़िया है। ये नॉर्मली भाई 74,999 का मिलता है, बट सेल के अंदर ये आपको मिल जाएगा 49,990 का, जिस वजह से भाई अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, आपको 50,000 रुपए के अंदर रहना है और आपको एक परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए, तो आप लोग इस वाले लैपटॉप को जरूर से चेकआउट कर लेना। अब जो नेक्स्ट लैपटॉप बता रहा हूँ ये भी मेरे को थोड़ा पर्सनली पसंद आया, मेरे को ना देख के बड़ा मस्त लगा। ये है एसर का Nitro Lite 16, और ये बहुत ही अलग से लुक के अंदर आता है। ये एक्चुअली व्हाइट कलर के अंदर हमारे को देखने को मिलता है, एंड यूजुअली हम लैपटॉप देखोगे ग्रे कलर, ब्लैक कलर के अंदर होते हैं, या फिर कुछ गोल्ड कलर के अंदर होते हैं, बट व्हाइट कलर का लैपटॉप देखते हैं मेरे को अलग से फील सी आती है, क्या लगता है भाई व्हाइट पूरा सेटअप हो। खैर मजाक की बात साइड में, ये वाला जो लैपटॉप है इंटेल कोर i5 13 जनरेशन वाले प्रोसेसर के साथ आता है, एंड अगेन इसके अंदर भी आपको RTX 3050 6 GB GDDR6 मेमोरी वाला ही ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जो कि 16 GB रैम के साथ होगा और 512 GB की SSD के साथ आएगा। और जितनी भी आपको रैम्स बता रहा हूँ DDR5 ही है, तो ज्यादा स्पीड में ही रहेंगे। और इस वाले लैपटॉप की डिस्प्ले 165 हर्ट्ज का, तो बढ़िया से स्मूथनेस मिलेगी। अगर आप लोग गेम खेल रहे हो, अपनी वैलोरेंट खेल रहे हो, कोई और गेम खेल रहे हो, GT5 भी खेल रहे हो, GT6 में आने वाली नेक्स्ट ईयर, तो अगर आप लोग ऐसे फ्यूचर प्रूफ होने चाहते हो तो ये वाला लैपटॉप एक बार खरीद सकते हो, क्योंकि इसका जो प्राइसिंग है वो 84,999 रहती है, बट अभी इस टाइम पर सेल के अंदर ये आप लोगों को मिल जाएगा 52,999 रुपीज का, जिस वजह से भाई मेरे हिसाब से ये एक और बहुत ही बेहतरीन डील है। अब जो मैं आप लोगों को सीरीज बताऊंगा ना, ये पर्सनली भाई मैंने खुद एक टाइम पे लेने का सोचा था, बट यार मैं ले नहीं पाया था, क्योंकि उस टाइम पे फिर भाई बजट नहीं बना था। लेकिन अब मुझे लग रहा है भाई बजट बन जाएगा, वाली सीरीज मैं शायद ले सकता हूं। ये भाई एसर की Nitro 5 सीरीज, जो कि भाई गेमिंग के मामले में बहुत ही अलग है और बहुत ही बढ़िया रहती है। इसके अंदर हमारे को ना इनका Ryzen 5 हेक्सा कोर प्रोसेसर वाला एक लैपटॉप मिल रहा है, जो कि 6600H के साथ आता है, जिसके अंदर की भाई GeForce RTX 4050 ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है। तो जितने मैंने अभी तक आपको लैपटॉप्स बनाए उनसे बेटर इसमें ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है, विद 16 GB ऑफ रैम एंड 512 GB की स्टोरेज। अब देखो ग्राफिक्स कार्ड बेटर इस तरीके से नहीं होता कि भाई वो नया है तो बेटर हो जाता है। ओवरऑल अगर आप लोग स्पीड देखोगे, जो क्लॉक स्पीड होती है उनमें बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है, बट लेटेस्ट जनरेशन से ये हो जाता है कि जो ड्राइवर्स का सपोर्ट है गेम्स के साथ वो ज्यादा बेटर होगा आगे चल के। बाय द वे दिखने में ही आपको अलग से दिख जाएगा कि भाई गेमिंग लैपटॉप है, 2.1 kg का ऑलमोस्ट इसका वेट है, एंड साथ ही में आपको 15.6 इंच का एक बहुत ही बढ़िया प्यारा पैनल मिलता है इसमें, जो कि अगेन 165 हर्ट्ज का है। एंड मेरे हिसाब से 165 हर्ट्ज लैपटॉप के अंदर स्टैंडर्ड सा हो गया, ज्यादातर में आ जाता है अगर आप गेमिंग की बात करो। और इसमें ना भाई बहुत ही स्मूथनेस लगती है जब हम लोग चलाते हैं, ऐसे ना दोस्तों में रोला से जम जाएगा। खैर दोस्तों में रोला एक और चीज से जम जाएगा जब आप उसकी प्राइस बता दोगे, क्योंकि नॉर्मली 98,799 में रहता है, लेकिन इसका सेल के अंदर प्राइस आ जाएगा 59,990 का, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा कम है एक्चुअल MRP से। एंड मेरे हिसाब से RTX 4050 इन दिस बजट बेस्ट है। अगर आप लोग भाई गेमिंग करना चाहते हो, फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हो, आगे चल के GT6 खेलना चाहते हो, तो ये वाला लैपटॉप जरूर से ले सकते हो। अब मैंने जो आपको सेम अभी लैपटॉप बताया, इसी का बड़ा भाई भी आता है, इसके अंदर की सिर्फ प्रोसेसर जो है वो अपग्रेड हो जाता है, जो कि आता है Ryzen 7 7735HS में, और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। बाकी सब चीजें इसमें सेम है, जैसे कि RTX 4050 6 GB वाला ही ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा,
होगा। साथ ही में 16 GB की आपको रैम मिल जाती है और 512 GB की SSD मिल जाएगी। 15.6 इंच का IPS पैनल होगा। बाकी इसके अंदर भी आपको माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट मिल जाता है, कुछ फंक्शनल कीज मिल जाती है, एक्स्ट्रा कस्टमाइज कर सकते हो उन्हें। एंड ये वाला जो लैपटॉप है ये थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है बिकॉज ऑफ Ryzen 7। तो इसका जो एक्चुअल अभी रेट चलता है वो है 1,01,999 के आसपास, बट सेल में इसका रेट हो जाएगा 68,990 का, जिस वजह से भाई आप अगेन आप देख सकते हो भाई काफी बड़ा डिस्काउंट इसके ऊपर एसर एंड Amazon मिलकर हमारे को दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो प्राइसिंग है ना इन सभी लैपटॉप्स के जो स्पेसिफिकेशन है उनके हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट डील्स मुझे लगी। जब भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जितने मैंने लैपटॉप सिलेक्ट करेंगे बढ़िया रहेंगे आप लोग, अगर आप लोग स्पेसिफिक टास्क के लिए ढूंढ रहे हो, अगर आपको बिगनर है तो आप लोग भाई कंज्यूमर लैपटॉप्स की तरफ जा सकते हो, अगर आप लोग भाई थोड़े से प्रो हो, आपको गेमिंग भी करनी है कभी कभी कैजुअली, तो आप लोग इन बड़े लैपटॉप्स की तरफ जा सकते हो। और नेक्स्ट लेवल तो नाइट्रो 5 सीरीज है ही। तो भाई आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग कौन से लैपटॉप्स में पसंद आए। एंड अगर ये वाली वीडियो आप लोग पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।